हेलो फ्रेंड्स, 2 अप्रैल 1984 को स्पेस में गए राकेश शर्मा से जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि ऊपर से भारत कैसा लगता है, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया। बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा पहले इंडियन हैं जिनको रशिया की मदद से सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था। उसके बाद से इंडिया से एक भी इंसान स्पेस में नहीं गया। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि कल्पना चावला भी तो स्पेस में गई थी, तो आपको बता दें कि भले ही उनका जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन उनकी सिटीजनशिप अमेरिका की थी। इसरो का गगनयान मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के फील्ड में एक पहला कदम है। इस वीडियो के द्वारा हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की हिस्ट्री, गगनयान मिशन के डिटेल्स और ये मिशन इंडिया के लिए क्यों एक जरूरी कदम है। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमंस ने पहली बार स्पेस में कदम रखा 12 अप्रैल 1961 को, जब पहली बार यूरी गागरिन आउटर स्पेस में जर्नी करने वाले पहले रशियन कॉस्मोनॉट बने, और उसी साल मई में एलन सेफर्ड स्पेस में जाने वाले पहले अमेरिकन बने। यहाँ से शुरुआत होती है कम्युनिस्ट रशिया और कैपिटलिस्ट USA के बीच स्पेस रेस की। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों ही कंट्री के द्वारा मल्टीपल स्पेस मिशन लॉन्च किए जाते हैं। 1969 में USA मून पर जाने के लिए अपोलो मिशन लॉन्च करता है, जिसके मदद से नील आर्मस्ट्रांग मून पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। वहीं इंडिया ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी साल 1965 में इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के साथ। बाद में साल 1969 में इनकोस्पार के स्कोप को बढ़ाकर इसरो का फॉर्मेशन हुआ। साल 1963 में इनकोस्पार ने फर्स्ट रॉकेट को लॉन्च किया, जिसके कंपोनेंट्स को बाइसिकल से लॉन्च पैड तक कैरी किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि कितने कम रिसोर्सेज में इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था। 2014 में इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन को मार्स पर भेजा। इस तरह इंडिया मार्स पर सैटेलाइट भेजने वाला चौथा देश बन गया। सितंबर 2016 में इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साइकिल के कैरियर से लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तक का ये सफर इसरो की कैपेबिलिटीज को अच्छी तरह से दिखाता है। आइए समझते हैं ये गगनयान मिशन क्या है। इस मिशन में इसरो 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को अर्थ के 400 किलोमीटर हाइट के लो अर्थ ऑर्बिट में अपने लेटेस्ट रॉकेट यानी कि हेवी लॉन्च व्हीकल HLV Mark 3 से लॉन्च करेगा। ये एस्ट्रोनॉट्स एक ऑर्बिटर मॉड्यूल में टोटल 3 दिनों तक अर्थ के ऑर्बिट में रहेंगे। ऑर्बिटल मॉड्यूल को क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। क्रू मॉड्यूल को अर्थ के एनवायरनमेंट जैसा बनाया गया है। यही वो पार्ट है जहां एस्ट्रोनॉट मिशन के दौरान अपना टाइम स्पेंड करेंगे। इसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के वक्त होने वाले हीट से बचाने के लिए भी बनाया गया है। वहीं सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल को सपोर्ट करेगा, साथ ही प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को भी कैरी करेगा। पूरे मिशन को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, इसमें गगनयान के क्रू मॉड्यूल को 2.5 किलोमीटर के हाइट से गिराकर पैराशूट्स के द्वारा लैंडिंग टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट एस्ट्रोनॉट के सक्सेसफुल रिटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि री एंट्री के वक्त क्रू मॉड्यूल का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसे स्लो करने के लिए पैराशूट्स का ही यूज़ करते हैं। पैड अबॉर्ट टेस्ट, HLV Mark 3 रॉकेट में क्रू स्केप सिस्टम लगा हुआ है, जो लॉन्च के वक्त हुई किसी भी प्रॉब्लम से एस्ट्रोनॉट को सेफ रखने के लिए है। किसी भी प्रॉब्लम के वक्त यह ऑर्बिटल मॉड्यूल के साथ रॉकेट से अलग होकर कुछ दूर पर जाकर पैराशूट के हेल्प से लैंड होगा। ये टेस्ट भी सेफ्टी के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट व्हीकल फ्लाइट्स, एक्चुअल में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से पहले 1 या 2 टेस्ट मिशंस अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किए जाएंगे, ताकि सभी सिस्टम की एक्यूरेसी को टेस्ट किया जा सके। इन सारे स्टेप्स के बाद एक्चुअल मैन मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र भी मौजूद रहेगा। Hello everyone, I am Vyomitra, the prototype of the half humanoid being made for the first Gaganyaan mission. एस्ट्रोनॉट्स को एयरफोर्स से सिलेक्ट किया गया है और उन्हें ट्रेनिंग के लिए रशिया भेजा गया था। इंडिया ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद से लैंड, सी और एयर में अपनी कैपेबिलिटीज़ को ग्लोबल लेवल पर दिखाया है। अब बारी है स्पेस में ह्यूमंस को भेजकर अपने टेक्नोलॉजीज़ और कैपेबिलिटीज़ को ग्लोबल स्टेज पर दिखाने की। हमारा पड़ोसी देश चाइना ऑलरेडी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में लगा हुआ है। ऐसे बदलते जियोपॉलिटिकल कंडीशन में ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मिशन है। इस मिशन से ग्लोबल कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा मिल रहा है। रशिया और फ्रांस इंडिया को ट्रेनिंग और जरूरी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसरो ने स्टार्टिंग से ही इंडिया को डिफरेंट सेक्टर्स में हेल्प किया है। डिफेंस, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी की एरियाज में भी इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। गगनयान मिशन के साथ इसरो के अचीवमेंट्स की लिस्ट में एक और डायमेंशन ऐड हो जाएगा। दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट तक ह्यूमंस को भेजने की कैपेबिलिटीज सिर्फ USA, रशिया और चाइना के पास है। इसरो का गगनयान मिशन ग्लोबली इंडिया के पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा
और ये पूरे देश के लिए एक अचीवमेंट और प्राइड की बात होगी। आप इसरो के गगनयान मिशन के बारे में क्या सोचते हैं और आगे आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।